नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपने अपने पदों के लेकर सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं। एक ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं डॉक्टर राजेश यादव, जो सपा से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ ही पेशे से डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी भाभी कमला देवी को बाराबंकी जिले के ब्लॉक सूरतगंज चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में उतारा है। डॉक्टर राजेश यादव अपने दोनों पेशों से जनता की सेवा करते हैं, चाहे वो नेतागिरी हो या फिर डॉक्टर की भूमिका। वो दोनों ही किरदारों को बखूबी निभाते हैं। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। नाम डॉक्टर राजेश यादव, पेशा जनता की सेवा। चौंके नहीं, जनाब का पेशा ही कुछ ऐसा है। भले ही इनके दो पेशे हैं, एक नेतागिरी और दूसरा डॉक्टर, लेकिन इन दोनों पेशों का आधार है जनता की सेवा। भले ही वो नेता नगरी में आ गए हों, लेकिन वो अपना पेशा और अपनी पहचान अभी भूले नहीं है। वो लगातार अपने क्लिनिक पर जाकर रोज की तरह अपने मरीजों को देखते हैं और इनका इलाज करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये अपने पेशे को लेकर कितना सजग हैं। राजेश यादव ने दोनों ही क्षेत्रों में जनता के भलाई के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला योगदान दिया है। बतौर नेता वो जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्या का निराकरण करते हैं, तो वहीं बतौर डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। वो रोज की तरह अपने क्लिनिक पहुंचते हैं और वहां अपने मरीजों का इलाज करते हैं। उसके बाद ही वो अपने दूसरे पेशे के लिए निकल पड़ते हैं। तो देखा आपने कि कैसे राजेश यादव अपने दोनों ही पेशों में 100% खरे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों ही पेशों में बेहतर सामंजस्य बनाए रखा है। वहीं वो जिन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या कुछ करेंगे, इस विषय में हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने उनसे बातचीत की। तो चलिए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक से सूरतगंज 4 नंबर से जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश कुमार यादव पेशे से डॉक्टर हैं और समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद में तैनात हैं और निरंतर जो ग्रामीण हैं उनके बीच बने रहते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे जानेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया और क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। डॉक्टर साहब, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं समाजवादी पार्टी में जो है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो है जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं जनता की सेवा करने के लिए जो है सूरतगंज चतुर्थ से जो है जिला पंचायत लड़ने के लिए जो है आया हूँ और मैं जनता के सुख दुख में जो है सहयोग करूँगा और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आपको जनता चुनती है तो क्षेत्र में किस तरीके का विकास करेंगे? जो पूर्व में जो जिला पंचायत है, ऐसा होता है कि जो जिला पंचायत होते हैं वो चुनाव जीतने के 5 साल अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं और गांव के अंदर जो विकास है वो भी नहीं हो पाता है। इसको कैसे देखते हैं? अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो किस तरीके से खड़े उतरेंगे? मैं जनता के बीच जो है खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विकास करूंगा। जो है गांव में खड़ंजा नाली जो भी जो है हमसे हो सकेगा उतना मैं जो है प्रयास करूंगा और अपने जो है पार्टी की तरफ से भी जितना मुझसे सहयोग होगा उतना मैं करूंगा जनता के लिए। डॉक्टर साहब, गाँव के अंदर देखा जाए तो स्कूलों की जो व्यवस्था है बस से बदतर है। शिक्षा की बहुत कमी है। बच्चों को किस तरीके से जागरूक करेंगे और स्कूलों के अंदर बेहतर सुविधा मुहैया हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हम लोग जो है शिक्षक होंगे उनका जो है ये देखेंगे कि वो समय से स्कूल में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग। स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सीटें नहीं हैं और उसके बावजूद भी बच्चे स्कूल जमीन में बैठ के पढ़ते हैं और जो अभिभावक है वो भी जागरूक नहीं। उनको किस तरीके से जागरूक करेंगे, क्या समझाएंगे? जो अभिभावक हैं वो जान नहीं पाते हैं। अब स्कूल में ना पंखा होते हैं, ना
टेबल होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मुहैया करवाएंगे जी। अगर आप जिला पंचायत अगर मैं जो है इस पद पे काबिज होता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और जिला पंचायत न रहते हुए भी आप क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, इस पर क्या कहना है? मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई इमरजेंसी आ जाती है तुरंत आते हैं, तो क्या इसका राजनीति से कुछ लेना देना है या एक मानवता है? नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है इसका जी ये तो हमारी मानवता है और जो है हमारा क्षेत्र के लोग काफ़ी अच्छे हैं। जी सब लोगों का मैं सम्मान भी करता हूँ, वो लोग भी मेरा सम्मान करते हैं। कोई भी छोटा से छोटा अगर कार्यक्रम करते हैं तो जो है हम लोग बुलाते हैं। कोई छोटी सी कथा होती है या मिलाद होती है, कुछ भी होता है तो लोग हमको जो है बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब, गाँव के विकास के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गाँव के अंदर विकास की बहुत कमी है और जो विकास नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? विकास जो अगले जो है जो लोग थे उन्होंने जो है वही पैसा लेके वो सब कुछ कर लिया और उसके बाद काम नहीं कराया, है ना। तो जो है जो पैसा लेके जो है सीट बेस के सब हो जाता है तो वो जो है काम कहाँ से करा पाएंगे, ना वो कह पाएंगे किसी से कि जो है ऐसे जो है हमको काम दिया जाए। जब पहले से सब लोग कुछ लेके बैठ जाते हैं तो प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे अपने लिए? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो है मुझे जिला पंचायत चतुर्थ से जो है जिताए और मैं जितना कुछ हो सकेगा उतना मैं जनता के लिए करूँगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी डॉक्टर राजेश कुमार यादव मौजूद थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता मुझे इस लायक समझती है और मैं जनता के बीच निरंतर बना भी रहता हूँ और अगर जनता मुझे इस पद पे काबिज करती है तो मैं जनता के साथ किए हुए वादों पे खरा उतरूंगा और गांव के अंदर विकास करूंगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या जो भी मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों पे खरा उतरूंगा और गांव की समस्याओं को दूर करूंगा, गांव में विकास करूंगा। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।